करके ये है कि बात कुछ भी नहीं है और ओरिजिनल में कुछ भी बात नहीं और इतना बड़ा बतंगड़ कर दिया है? पूरे देश में कोयला ही खा गए लो बोलो। अब कोयला खा गए आपको क्या तकलीफ? 4 घंटे से माथाफोड़ी कर रहे सारे कवि, ये वो खा गया, फलाना ये खा गया, उसने ये खा गया, वो सड़े हुए गेहूं खा गया, वो यूरिया। तुमने क्या किया अभी तक? तुम खुद की कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाते हो खाने पीने की? वो 3 करोड़ रुपए खा गया लालू यादव, वो कोयला खा गए कोयला। हमने कोई बगैर कारण से कोयला खाया क्या? कोयला खाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छा क्या 30 साल पहले शोले फिल्म रिलीज हुई। तो शोले फिल्म के अंदर जो ट्रेन थी, उस ट्रेन के अंदर कोयला झोंका गया और कोयला झोंका गया तो उस ट्रेन को गब्बर सिंह भी नहीं पकड़ सका था। गब्बर सिंह उस ट्रेन को नहीं लूट सका, इसलिए गब्बर सिंह ने कहा था कि जो कोयला खाएगा उसको कोई नहीं पकड़ सकता है। तो हमारे यहाँ के नेताओं ने कोयला खा लिया। अरे मैंने कहा कोयला खाने से, अरे बोलो कोयला खाने से मुंह काले होते हैं। अच्छा उनको इस बात की परवाह ही नहीं। मैंने कहा यार कोयला खा गए मुंह काले हो जाएंगे बंदर जैसे। बोले हम तो ऑलरेडी हनुमान जी के भगत हैं। मैंने कहा हनुमान जी के भगत हो तो फल फूल खाना चाहिए। बोले फल फूल कैसे खाते? फल तो सारे हनुमान जी पहले ही खा गए और फूल बचे थे वो अडवाणी जी ने जिन्ना की बाजार पर चढ़ा दिए। कुछ बचा ही नहीं तो क्या करें अपन? और थोड़ा सा मुंह काला हो गया तो क्या फर्क पड़ रहा है? मन तो हमारे पहले से ही काले थे ही सही, अब मुंह काला हो जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है? इसलिए ये खाने। अच्छा ये कौन चिल्ला रहा? पहली बात तो कौन चिल्ला रहा कि खा गए? ये वही चिल्ला रहा जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। आप खुद की कैपेसिटी बढ़ाओ, फोकट की बात है। खाओ पियो ऐश करो। भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, जो नहीं खाएगा वो पछताएगा। इस देश के अंदर वही लोग मरे जिन्होंने बिल्कुल नहीं खाया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कुछ भी नहीं खाया, मर गए। सुभाष चंद्र बोस कुछ भी नहीं करा, मर गए। सारे बड़े बड़े लोग चले गए, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया, मर गए। और वो अब्दुल कसाब भाई साहब कह रहे कसाब रोज बिरयानी खा रहा, अभी तक नहीं मरा वो। जो खाएगा वो नहीं मरेगा। भाई खाना जरूरी है और खाने के साथ पीना भी जरूरी है। जो नहीं पिएगा वो मरेगा। कई सारे 1.5-2 घंटे से चाय नहीं आ रही है, हालत मरने जैसी हो रही है हमारी। समझ ही नहीं रहे हो, खाओ क्यों ऐसे करो। बोला भी आपको प्रणाम करता हूँ। दीक्षित जी बैठे हुए, सारे बड़े लोग सामने बैठे हुए, अखाड़ा का मामला है। और भाई साहब राजा भोज की धरती है, राजा भोज की धरती है, राजा भोज की धरती है। 1.5-2 घंटे से राजा भोज, अब राजा भोज यहीं के रहने वाले थे तो उनकी धरती थी, इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं। सारा मामला कालिदास जी ने मेघदूत लिखा, उज्जैन में क्षिप्रा मैया के तट पे बैठ करके। मालवा के अंदर साहित्य का बड़ा नाम है। कमलेश भैया ने कविता बहुत अच्छी सुनाई है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और मैं यहाँ के सारे तमाम लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम पे इतनी बढ़िया कविता कमलेश भैया ने सुनाई। हम कमलेश भैया के आभारी हैं। धार जिला के सारे जो बाहर से लोग आए हुए वो भी इस बात की जानकारी रखे, हम आपके आभारी हैं। हमको तो ये मालूम ही नहीं था कि भगवान राम वाकई में बहुत बड़े हैं। इन्होंने जानकारी दी कि भगवान बहुत बड़े है। अपन तो यूं समझ रहे थे कि भगवान कुछ है ही नहीं, बाकी वाकई में भगवान बड़े। अब इनको ये कौन समझा कि भगवान राम की खुद की हालत खराब है। वो अयोध्या में ओटले पे ही बैठे हुए, अभी तक मंदिर नहीं बना उनका। ओटले पे जरा कई हमारे यहाँ कई सारी समस्या ऐसी। अच्छा हमारी समस्या यह कि हमारी भारतीय संस्कृति में 33 करोड़ देवता पंडित जी, 33 करोड़ देवता, नाम भी मालूम नहीं। कई सारे देवता तो वेटिंग में चल रहे, किसका नाम क्या और किसका नाम क्या पता ही नहीं चल रहा। मर्जी पड़े वहां बिठा रहे उनको पकड़ पकड़ के। जिस देवता की जहाँ बोले इनको यहाँ बिठा, बोले ये कौन से देवता? बोले खजूर वाले बाबा, बिठाओ खजूर के नीचे। ये कौन से? बोले ये बड़ वाले, बोले नीचाओ बड़ के नीचे बड़ वाले बाबा। ये बोले ये पीपल वाले बाबा, ये बोले ये नीम वाले बाबा। मेरे को आज तक समझ में नहीं आ रहा कि ये झाड़ नहीं होते दिन बाबा होगा क्या होता। अच्छा बाबा भी बैठे हुए झाड़ के नीचे, उनको मालूम है कि बोस अपना अयोध्या में ओटले पे बैठा हुआ है। अच्छा बोस को भी पूछा प्रभु से, बोले प्रभु आप ओटले पे, बोले क्या करें भैया अभी तक ही नहीं बना मंदिर मेरा। बोले क्यों नहीं बना? बोले कोई बना ही नहीं रहा। हमारी भारतीय संस्कृति में तो आप ओटले की बात कर रहे हो डॉक्टर साहब, कोई छोटे मोटे देवता लोग घर के अंदर, जो घर का कमरा है उस कमरे में जो खांचा रहता है उस खांचे में फंसे हुए। बोले ये गणेश जी, बोले बिठा तो आर्या में, आर्या में बैठे हुए। अच्छा अन्नू सपन जी जबरदस्ती में हंस रही, इनको ये मालूम ही नहीं कि आर्या किसको कहते हैं।
अरे तो मेरे कहने का मतलब ये, मैं प्रणाम करता हूँ इस बड़े मंच में भगवान हनुमान जी महाराज हमारे पीछे खड़े हुए हैं, और इस बड़े मंच में मैं आपके शहर में आज से 15 वर्ष पहले इसी कवि सम्मेलन में, इसी मंच पे, यही डॉक्टर कुमार विश्वास जी का संचालन था, और मैं इस कवि सम्मेलन में पहली बार मैंने कविता पाठ किया था। 15 वर्ष हो गए इस बात को। 15 वर्ष बाद मैं पहली बार अब यहाँ आया। गए वर्ष हमारे शिव सेलन भैया ने और गोलू भैया वगैरह इन्होंने मुझे बुलाया था, मैं नहीं आ सका, मेरे पिताजी शांत हो गए थे। मैं क्षमा चाहता हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे पिताजी की गलती। ये तो पिताजी को सोचना चाहिए ना कि इसको व्यायामशाला के प्रोग्राम में जाना है, अखाड़े में, और पिताजी निकल लिए, अब मैं कैसे आऊं? अच्छा, ये आपको मालूम ही नहीं कि मेरे पिताजी शांत हो गए? अच्छा, आपको मालूम कैसे? क्योंकि वो मेरे पिताजी थे तो मेरे को मालूम, और मेरे पिताजी की ईमानदारी है कि वो मेरे अकेले के पिताजी तो मेरे को मालूम। भाई समस्या एक थोड़ी, इसमें कई सारी बातें होगी। व्यायामशाला जाते थे मेरे पिताजी मेरे गांव के व्यायामशाला में जाते थे, तो सारे का मामला सबका अलग अलग मामला था। कुल मिला के बात ये नहीं, मेरे को इस बात का दुख नहीं है कमलेश भैया के वो करुणानिधि राम को नहीं मानता है। मेरे को दुख इस बात का वो ढंग से रावण को भी तो नहीं मान रहा। भाई अगर ढंग से रावण को पढ़ लेता तो राम की अपने आप समझ में आ जाता। राम तक की यात्रा करने के लिए रावण को पढ़ना जरूरी है। हम अगर हमारे अंदर की बुराइयां जानना चाहते हैं, हम कितने अच्छे, अपने आप पता चल जाएगा मेरे भाई। आप डायरेक्ट राम तक की यात्रा नहीं कर सकते हो। परमात्मा तक पहुंचने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। हम राम तक बगैर पहुंच ही नहीं सकते। राम हुए ही नहीं। करुणानिधि ने कहा, बोला राम का कोई अधिकार नहीं। वाल्मीकि रामायण काल्पनिक, राम सेतु काल्पनिक, राम का कोई अधिकार नहीं। हम धार में रहते हैं, यहाँ बोलवाड़ा में रहते हैं, यहाँ रहते हैं आसपास, मांगोस भांगोस बगड़ी सकड़ी लालचा से ये भैया आया अभी एक, और आई गया पट्टा, और कमाल का आया, और आके जम भी गया। बोले अजगर हटाओ तो काम लगाऊं। क्या अजगर हटवाया इसने भी, और किससे हटवाया इसको यही मालूम नहीं। कम से कम अजगर हटवाने के लिए आदमी तो ढंग का ढूंढता। भाई हनुमान जी के समर्थक हैं गोलू भैया, और उनसे अजगर हटवा रहा हो। भाई हनुमान जी के समर्थक लोग तो मगरमच्छ को हटाते हैं। हनुमान जी महाराज ने तो मगरमच्छ का सीना मुंह चीर दिया था उन्होंने। तो मैं आपके बीच में ये बात कहना चाहता हूं मेरे भाई कि इस देश के अंदर बम फटे। कमलेश भैया ने कहा इस देश के अंदर बम फट रहे, जगह जगह बम फट रहे। अहमदाबाद में 18 बम फटे, जयपुर में बम फटे, बेंगलोर में बम फटे, हैदराबाद में बम फटे, हर 10-20 दिन में बम फट रहे। अच्छा, इन बेवकूफ आतंकवादियों को यही मालूम नहीं है, ये इतने मोबाइल में इनको यही मालूम नहीं कि हमको इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अगर 10-20 दिन तक नहीं फटे तो आदमी खुद मोबाइल करके पूछ ले क्यों उधर फटे रहे। बोले उधर तो नहीं फटे यार। बोले उधर फटे तो मेरे को फोन करना, बहुत दिन से फटे नहीं रहे अब तो। बोले हाँ यार, मैंने भी नहीं सुना, बहुत दिन से नहीं फट रहे। अच्छा, अब बम की जो पोजीशन हो गई कि मतलब अगर यही सिलसिला चलता रहा बम फटने का, 150 यहाँ फटे, 150 बम वहां फटे, 600 बम वहां फटे, तो पान के गुमटी पे बम मिलने शुरू हो जाएंगे। आदमी जाएगा, बोले एक काम कर, 30 नंबर बंडल माचिस दे। क्या हुआ भैया इधर? वो बता रहे हैं कि कहाँ फटे। पान की गुमटी में मिलेंगे यूं, और 20 की नोट देगा आदमी, बोले एक 30 नंबर बंडल माचिस दे। बोले खुले नहीं, बोले अठाने के 6 बम दे देना। वो पान की गुमटी वाला क्या बोले यार मेरे पास गुमटी में बम नहीं। बोले फिर कहा? बोले मैं आइया में पड़ा घर पे। समस्या ये नहीं, इस देश के अंदर 2 पौड़ी के आतंकवादियों को ये भी मालूम नहीं है कि वो किस राष्ट्र को बम से डराना चाहते हैं, किस देश को डराना चाहता है 2 पौड़ी का आतंकवाद बम से। धन्य धन्य धरा जहां की शक्ति, भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे, और हिनी नाता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे, और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने। बात ये नहीं, मैं बात ये कि पिछले साल पिताजी इसीलिए शांत हुए कि तू इस साल जाना। अभी तो वो चेतक घोड़े की बात तो पूरी सुनो। अपन क्या कि बीच बीच में हमारी अपन मालवा के लोग, अपन क्या कि बीच में अपन सही टाइम पे काम नहीं करते। आदमी को हर काम टाइम पे करना चाहिए, हम टाइम पे कोई काम करते ही नहीं है। ये जो इतनी विशाल भीड़ खड़ी हुई है, मैं इस विशाल माता बहनें पीछे अभी तक बैठी हुई है, प्रणाम करता हूँ। धार के अंदर कविता के जो संस्कार है
इतनी देर तक माता बहने बैठी हुई है। हालांकि वो इसलिए बैठी हुई, इधर छोरे बैठे हुए, इधर छोरे, अब जाए तो कहाँ जाए, बीच में फंस गई वो। तो हर बात से क्षमा चाहता हूँ, तो अब बैठी हुई है और इधर लड़के खड़े, वो लोग बाग, और इधर लोग बाग खड़े। अच्छा, ये इसमें बहुत सारे इसलिए खड़े क्योंकि ये दूसरों की मोटरसाइकिल पे बैठ के आए, और जिसकी मोटरसाइकिल पे बैठ के आए वो बीच में फंसे हुए। जब तक वो नहीं उठे तब तक वो जा ही नहीं सकते, उनको यूं खड़े ही रहना। तो आप खड़े हो, बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे पीछे हमारा साकिब सेठ भैया वगैरह बहुत सारे खड़े, हम सूट आइयो, साकिब सेठ बीच में हो ना, वो सूट वो उधर बात कर रहा, साकिब सेठ ने कहा, बोला कमाल ठाई, बोले इतनी डेढ़ ठाई खड़ा खड़ा। मैंने कहा नीचे बैठी जाओ, देर तक खड़ा रहो, पाँव भारी में वो डर छे, और मरड ना पाँव भारी में बात नठी, अच्छी बात नहीं, ये काम अपना नहीं होना चाहिए। देखो, मैं एक बात आपके, मैं तो बैरागी आदमी हूँ, सारे मंत्र जानता हूँ, मैं मरे गरे के भी जानता हूँ, शादी ब्याह के भी जानता हूँ। ये अलग बात है कौन से वाला कहाँ पढ़ना मेरे को याद नहीं रहता, बाकी जानता सब हूँ। वो एक आदमी आया, बोले यार जानी बाबू अपने को कथा करना। अपनी कमलेश भैया ने कहा ना, बोले गुरुड़ पुराण सुनाना, जो राम जी को नहीं मानते हैं। उन राम जी को नहीं मानने वाले लोग जो ये कह रहे हैं कि राम हुए ही नहीं, पंडित जी, धीरज भैया, वकील साहब, आप मेरी बात को ध्यान से सुने, और इसलिए सुने क्योंकि बीच में बैठे हुए तो सुनना ही पड़ेगा, नहीं सुने तो भी क्या करें। तो आप सुने, उसने ये कहा कि राम का कोई अधिकार नहीं, राम कुछ भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई के इस देश के अंदर हम जिस शहर में रहते हैं, जिस गाँव में रहते हैं, हम मांगलिया के रहने वाले, हम मांगोद के रहने वाले, बोधवाड़ा के रहने वाले, हम बगड़ी के रहने वाले, हम नालसा के आसपास के रहने वाले लोग, हम हमारे पिता के पिता के पिता के पिता के हमारी 10वीं पीढ़ी की प्रॉपर्टी पे हमारा अधिकार जताते हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि राम का कोई अधिकार नहीं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम जिन्होंने इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया, भगवान श्री राम के पिता महाराजा दशरथ, दशरथ के पिता महाराजा अज के पिता महाराज रघु, रघु के पिता महाराज अंशुमन, अंशुमन के पिता महाराजा असमंजस के पिता महाराजा भगीरथ, भगीरथ के पिता महाराजा, ये ताली बजा रहा हूं, ये सारे नाम बिल्कुल सही साल बता रहा हूं क्या मैं? तुम्हारे धन्यवाद, बहुत अच्छा। देखो अपन क्या कि भावुक बहुत, मालवे के लोग इतने भावुक है, अपने को मालूम ही नहीं पड़ रहा। थोड़ा आप ध्यान से सुनो तो भाई, सारे नाम, मेरा चाय पानी का दौर चल रहा है, और भगवान श्री राम का प्रमाण की बात कर रहे थे। अभी भगवान श्री राम के नाम का पावर तो देखो, कि एक झटके में राम जी की कविता पढ़ी और चाय आ गई फटाक से। भगवान श्री राम के नाम का पावर, प्रभु श्री राम नहीं होते तो क्या हनुमान जी होते? हनुमान जी हमारे बीच में, और हनुमान जी की शरण में, खेड़ापति की शरण में यहाँ पे खड़े हुए हैं मेरे भाई। और एक बात मैं आपके बीच में बता देना चाहता हूँ, इस देश के अंदर हम भी छोटी मोटी बातों पे लोट लेते हैं जबरदस्ती का, कि हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। चलो दिल्ली में धरना प्रदर्शन, बोले किस बात का, बोले हमारा राम सेतु तोड़ा जा रहा है, हमारी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, चलो दिल्ली में धरना प्रदर्शन। मैंने कहा यार आप लोट मत लो, नहीं टूट रहा वो, और उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता, टूट ही नहीं सकता यार। हमारी भारतीय संस्कृति में 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ देवताओं ने पृथ्वी पे वानरों के रूप में उतार लिया, श्री हरि नारायण विष्णु ने राम के रूप में उतार लिया। जिस सेतु का निर्माण 33 करोड़ देवता मिलकर के करे, संसार में ऐसी कोई ताकत नहीं जो उस सेतु को तोड़ दे मेरे भाई। आप थोड़ी बहुत तो अपने आप को विश्वास रखो कि वो नहीं टूटे, नहीं इसके बाद भी अगर मान लो कि वो टूट जाए तो अपन बदल जाएंगे कि और कुछ है, राम सेतु है ही नहीं। भाई राम सेतु होता तो टूटता ही नहीं। अपने को बदलने में कितनी देर लग रही है, अपन तो हर 2 मिनट में बदल जाए कि ये हुआ ही नहीं, ये हुआ ही नहीं, बदलने में क्या टाइम लगे अपने को। तो मैं आपके बीच में ये कह रहा था। अच्छा, भगवान से पूछा मैंने कहा प्रभु आप हो कहाँ? बोले बेटा मैं होटल में। मैंने कहा होटल में क्या कर रहे हो? बोले हर 8वें रोज आतंकवादी मेरे मंदिर पे हमला करे, संकट मोचन मंदिर पे हमला कर दिया बेवकूफों ने, अक्षरधाम मंदिर पे हमला कर दिया। इनको यही मालूम नहीं भगवान खुद आजकल मंदिर में नहीं रह रहे, भगवान मंदिर में बैठेंगे किधर उधर केस लड़ेंगे। मैंने कहा भगवान कहाँ? बोले बेटा होटल में रह रहा हूँ आजकल। मैंने कहा कारण? बोले हर 8वें रोज आतंकवादी मेरे मंदिर पे हमला करे तो मेरे को तो होटल में ही टाइम पास करना।
अरे मैंने कहा आप तो भगवान हो, नारायण हो, विष्णु के अवतार हो, शारंग धनुष बाण आपके पास है, जिस धनुष बाण से आपने रावण को मारा वो धनुष बाण आपके पास नहीं है, या उस धनुष बाण पे आपको विश्वास नहीं है। भगवान ने कहा बोले बेटा बात वो नहीं है। मैंने कहा फिर क्या बोले, वो धनुष बाण अभी मेरे पास नहीं है। मैंने कहा कहां गया, बोले 10 साल पहले अडवाणी जी रथ यात्रा में लगे, अभी तक नहीं दिया, मैं खुद बगैर धनुष बाण के बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा आप शंकर भगवान से त्रिशूल मांग लो और आतंकवादियों को सीना छीन दो। बोले शंकर भगवान से त्रिशूल मांगा था। बोले फिर क्या हुआ, बोले शंकर भगवान ने कहा कि सारे त्रिशूल प्रवीण भाई तोगड़िया ने बांट दिए। मेरे पास त्रिशूल होता तो क्या मैं डमरू बजाता, मेरे खुद के पास त्रिशूल नहीं है। मैंने कहा आप लक्ष्मण को आज्ञा दो छोटे भाई को। बोले लक्ष्मण अभी व्यस्त है। मैंने कहा क्यों, बोले दिल्ली गया हुआ है। किस लिए, बोले वकील से बात करने के लिए कि मेरी अगली तारीख कब लगी है। मैंने कहा भरत और शत्रुघ्न को बोलो। बोले भरत शत्रुघ्न बहुत बिजी हैं। बोले क्या कर रहे हैं, बोले वो इस बात के सबूत जुटा रहे हैं कि मैं ही राम दशरथ का बेटा और अयोध्या में मैं ही पैदा हुआ था। इस देश के अंदर भगवान श्री राम को सबूत देना पड़ रहा है, इससे बड़ी और बेशर्मी क्या हो सकती है मेरे भाई। तब मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि कृपा सिंधु भगवान, किस राज की बातें कर रहे हैं। हमारे भाई यशपाल जी यहाँ बैठे हुए गीतकार कुमार विश्वास जी आज हमारे बीच में गाजियाबाद से चल करके आए। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज ये हमारे बीच में आ गए, और इसलिए आ गए क्योंकि इनको बुलाया तो आ गए। बहुत सारे पूछ रहे थे, बोले आज ये क्यों आ गए होंगे यार। मैंने कहा इनको बुलाया, कई बार ऐसा लफड़ा हो जाता। अन्नू सपन जी ने परसों की रोज की बात इंदौर में कह दिया। बोले मैं पहले भी आपके शहर में कई बार आई हूँ। लड़कों में उधर दिमाग खराब, बोलिए पहले क्यों आई होगी, पहले क्यों आई होगी, मार मारा मारी यूं। अरे बहुत बढ़िया, क्या भगवान की कसम लट्ठे चल गई उधर कि इसकी छानबीन करोगे ये पहले क्यों आई यहाँ पे। छानबीन हुई तब मालूम पड़ा कि इनकी बड़ी बहन रहती है इंदौर में, और बड़ी बहन की फिर वहां डिलीवरी हुई तो ये साता पूछने के लिए आई थी। कई समस्या है, तो ये सारे लोग इसलिए आए हमारे बीच में। अरे जानी इनको बहुत अच्छे। तो आइए मैंने पुरस्कार 51,000 से 1 लाख कर दिया आप जाने के ऊपर। पुरस्कार क्या डॉक्टर साहब, देखो ये मालवा है, इस दुनिया के अंदर भगवान बाबा तुलसीदास जी संसार के बड़े कवि हुए। आपने देखा आज के टेम्पलेट वगैरह बैनर अखबार पढ़े रोज। इस कवि सम्मेलन की टीम में मेरा कहीं से कहीं तक नाम था क्या, ना तो अखबार में कोई नाम था, ना टेम्पलेट में कहीं भी नहीं। बाकी वो इसलिए नहीं था क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, जो तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं कहा कि भाई प्रकट कर पाला, जो बड़े होते हैं वो डायरेक्ट प्रकट ही होते हैं। तुम्हें डायरेक्ट प्रकट हुआ। नहीं आप ये जितने लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास जी देश के बड़े कवि है। हिंदी कवि सम्मेलन का कुमार विश्वास जी पे एहसान है। देश के सारे बड़े से बड़े कवि हैं, परंतु हिंदी कवि सम्मेलन का कुमार विश्वास जी पे एहसान रहेगा, जिन्होंने कवि सम्मेलन को अमीर बनाया, कवि सम्मेलन को बड़ा बनाया। कुमार विश्वास हमारे बड़े कवि है, परंतु कुमार विश्वास जी के लिए ये ताली मैं दूसरी बात में बजवाया था, तुमको मालूम भी नहीं और तुम बीच में बजा लो, ऐसा मत करा करो। मान लो मेरा मन अगर और कुछ बात कहने का था तो मैं आपके बीच, देखो मैंने आपसे पहले कहा कि मैं बैरागी आदमी हूँ, मैं सारे मंत्र जानता हूँ, मरे गरे के भी जानता हूँ, शादी ब्याह के भी। वो एक आदमी आया, बोला जानी बाबू अपने को कथा करना। मैंने कहा काई की, बोला सत्यनारायण भगवान की। मैंने कहा कर दूंगा, जैसे भैया को गुरुड़ पुराण सुनाना था। तो मैं गया फटाफट, वो क्या हुआ कि जल्दी जल्दी में कथा की किताब भूल गया। पहली दूसरी क्लास के छोरे छोरे की किताबें हाथ में आ गई। मैंने कहा मामला कॉन्फिडेंस से लेना पड़ेगा। मैंने प्रथम अध्याय शुरू करा। मैंने कहा प्रिय भक्तों, बड़े हर्ष की बात है कि एक समय नैमिषारण्य वन के अंदर सूत जी महाराज 88,000 ऋषि महात्माओं को एकत्रित करके कहने लगे कि तितली रानी सबके मन को आती हो, रंग बिरंगे रंग तुम्हारे हाथ नहीं आती हो। एक आदमी बीच में खड़ा होकर बोले बेवकूफ समझ रहे हो हमको, ये कोई कथा हो रही है क्या। मैंने कहा धर्म के काम में टांग नहीं अड़ाना, जो चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है। भगवान ने तितली रानी को पंख दिया, इसलिए तितली रानी उड़ेगी, चाहे वो भोपाल से उड़े चाहे दिल्ली से उड़े, पर उड़ेगी, क्योंकि वो तितली रानी है। ये प्रकार प्रथम अध्याय समाप्त किया, दूसरे में दूसरी किताब हाथ में आ गई। मैंने कहा दूसरे अध्याय में सूत जी महाराज कहने लगे कि उठो लाल आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धोलो। बड़े सवेरे मुर्गा बोला, चिड़िया ने अपना मुंह खोला। एक आदमी डंडा लेके मंच पे आके बोले बेवकूफ समझ रहे हो पंडित जी, ये उर्गे मुर्गे कोई कथा में आते हैं क्या। मैंने कहा तेरे से कहा ना कि धर्म के काम में टांग नहीं अड़ाना है। मुर्गे का त्याग कितना बड़ा, बोले क्या खाक त्याग है। मैंने कहा आदमी जब चुनाव हारता तो टेंशन में मुर्गा काम में आता है, चुनाव जीतता है तो खुशी के मारे मुर्गा काम में आता है। मुर्गे की फाइल दोनों तरफ से सलट रही है, इसलिए मुर्गे को कोई नहीं रोक सकता। मुर्गा विधानसभा से लेकर संसद भवन तक बोलेगा, बाकी मुर्गा बोलेगा।
रहा था, मैं कह रहा हमारे बीच में अन्नू सपन जी एक बड़े गीतकार है, यश भैया हमारे फिरोजाबाद से चूड़ियों वाले शहर से आए हुए, ये बड़े गीतकार है। कवि सम्मेलन के संस्कार इस देश के अंदर ये भ्रांति फैलाई गई मेरे भाइयों। राजा भोज के बेटो एक बात सुने, इस देश में यह भ्रांति है कि मालवा के अंदर कविता नहीं सुनी जाती है। मालवा में हो सराबा होता है, हो हा होती है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। महानगरों में कविताएं होती है। मैं उन महानगरों के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये गांव के लोग हैं, और गांव के अंदर उस महानगर में फर्क ये है कि बड़ी नजदीकी से देखा है मैंने तेरे शहर को। अनु जी जरा आप सुने, मैंने इन दिनों एक नई कविता लिख दी और लिखी थी भगवान की कसम, इसलिए आप सुने, और आप पहली बार सुनेंगे। पहली बार इसलिए सुनेंगे क्योंकि मैं सुने ही पहली बार रहा हूँ, और अगर इसके अलावा भी आपने पहले अगर सुन लिए तो भी चेहरे के हाव भाव ऐसा बना था जैसे पहली बार सुन रहे हो। जैसे ये धीरज के हाव भाव हमेशा ऐसे ही रहते हैं, ये घर पे भी अपना हाव भाव ऐसे ही रखता है। भाव तो है ही नहीं इसके पास, खाली भाव ही भाव है। तेल का धंधा चल रहा है इसका आजकल, नालसा में बढ़िया जोर दो तो भाव ही बताता भाई। बड़ी 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 नजदीकी से देखा है मैंने, बड़ी नजदीकी से, बड़ी नजदीकी से, भगवान की कसम खाने के लिए बड़ी नजदीकी से देखे। अनु सपन जी हमारे बीच में एक बेटी का बहुत चर्चित गीत है इनका, और वो गीत मेरे रिक्वेस्ट पे, मेरी बड़ी बहन है, बड़ी तो क्या, हालांकि ये ब्राह्मण है, मैं बेरा की हूँ, तो एक बात कह रहा हूँ, और बाकी ये भोपाल रहती है, मैं राजौर में रहता हूँ, पर फिर भी बड़ी बहन है, और ये वो गीत जरूर सुना है। और इसलिए सुना है कि मैं इन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ कि धार के अंदर बेशक कविता सुनी जाती, जहाँ शिवशैलन यादव, जहाँ संदीप शर्मा, जहाँ महेश राजा, और इस धार के अंदर कविता अगर नहीं होगी तो कुछ देश के अंदर कहीं कविता नहीं सुनी जाएगी। इस बात का मैं सबूत देता हूँ, धार में कविता सुनी जाती है। और बाबा क्या यूं किए सड़ी सट बात सुनाऊंगा, देखो बड़ी नजदीकी से, बड़ी बड़ी नजदीकी से देखा है मैंने तेरे शहर को, और नजदीकी से इसलिए देखा क्योंकि ट्रेन 4 घंटे लेट। आप क्या समझ रहे हो, कोई गजल की पंक्ति आई आ रही है बात, वो नजदीकी भाई ट्रेन लेट हो गई तो मैंने क्या कहा, पंचर देख ही लो, शहर ही देख लो। तो जब नजदीकी से सन्नू जी मैंने शहर देखा तो इसलिए देखा, और क्यों देखा, और देखा तो क्या हुआ कि बड़ी नजदीकी से देखा है मैंने तेरे शहर को। शहर क्या है, महज एक मलबे के ढेर को, जहां जिंदगी जीना हराम होती है। हर तीसरे चौराहे पे एक मुन्नी बदनाम होती है। महाक्लबों में, कॉफी हाउस में बैठे हुए लोगों के इरादे अच्छे नहीं दिखे। और अगली पंक्ति पे आप अनु जी को बताए कि हम कविता सुनेंगे, इनसे गीत सुनेंगे। बड़ी नजदीकी से देखा है मैंने तेरे शहर को। शहर क्या था, महज मलबे के ढेर को, जहां जिंदगी जीना हराम होती है। हर तीसरे चौराहे पे एक मुन्नी बदनाम होती है। माँ दौड़ धूप भागती जिंदगी, चिमनियों से निकलता हुआ धुआं, क्लबों में, कॉफी हाउस में बैठे लोगों के इरादे अच्छे नहीं दिखे। जो भी हो यार, तेरे शहर में गिल्ली डंडे खेलते हुए बच्चे नहीं दिखे। जो भी हो यार, जो भी हो। देखो आया गिल्ली डंडे पे मजा कर लिया आया। अच्छा, महानगर के लोगों की समस्या ये है कि कई सारे डंडे पहचानते, गिल्ली पहचानते ही नहीं है। तूने उसका कारण क्या कि डंडे पुलिस वालों ने ले लिए, और पुलिस वाला, अच्छा पुलिस वाला का मामला ऐसा कई बार कि समझ में ही नहीं आया अभी तक। और हम जबरदस्ती आतंकवादियों को गाली दे रहे कि बम फोड़ रहे, बम फोड़ रहे। उस बम से तो पूछो ना कि तू क्यों फट रहा। हालांकि वो बम बोल नहीं सकता, उसकी मजबूरी। अगर मान लो वो बम बोलता तो क्या बोलता वो बम बोलता तो कोई सुनने वाला नहीं बचता। भाई बम बोले तो कौन सुने, पर आप कल्पना करोगे अगर बम बोले तो क्या बोले। अच्छा ये बम क्यों फट रहे हैं, ये बम इसलिए फट रहे हैं क्योंकि ये हमारी गलती है बम फोड़ने में। ये बम इसलिए फटते हैं क्योंकि हम इतने धार्मिक लोग हो गए। हम श्रावण महीना, पूरा श्रावण भगवान शिव को मनाते हैं, भगवान शिव को श्रावण मनाते हैं। इसके बाद में नवरात्रि आती है माता जगदम्बा को, फिर गणेश उत्सव, गणेश जी को मनाते हैं। सारा सिस्टम हमारे पूरे श्रावण महीने में, यहाँ से जल भरते हैं, महाकालेश्वर चलाते हैं, वहां से जल भरते हैं, ओंकारेश्वर चलाते हैं। कावड़ यात्री चल रहे हैं, कावड़ यात्रा ले लेके शिव शैलन भैया इनके ग्रुप में ले जा रहे हैं। कावड़ पे ओम नमः शिवाय बोल बम, ओम नमः शिवाय बोल बम, बोल बम, बोल बम। जो बम बोले पड़ा पड़ मालूम ही नहीं पड़ रहे। अच्छा भगवान ने सुन लिया, बोले बम बुला ना, बुला
दी उन्होंने। 18 माह बोले, 20 माह बोले, 6 हैदराबाद में बोले, पड़ापड़ बोल गए। और बोले तो संपत्ति नहीं पड़ी, कहाँ बोले, कितने मरे मालूम है, गिनने भी नहीं आ रहा है। इस देश की विडंबना देखो आप, बड़ी मुश्किल की विडंबना है। इन विडंबनाओं के बीच में मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ। ये देश बड़ी विचित्र परिस्थिति से गुजरा हुआ है मेरे भाई। मैं इस राजा भोज की धरती में खड़ा रह करके जानी बैरागी आपके भाई बीच में एक बात कहना चाहता हूँ। संस्कारों की बातें कर रहे हैं, माता बहनें बैठी हुई है, अखबार का पन्ना उठा के देखो, हर महीने एक विश्व सुंदरी, पता ही नहीं चल रहा इनको विश्व सुंदरी का खिताब दिया किसने। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। हर महीने विश्व सुंदरी, कहां से आ गई ये विश्व सुंदरियां। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। खिताब नहीं मिल गया क्या। हमारे में संस्कार और संस्कृति को कहां रौंदा गया होगा। इस देश की विडंबना, ये समय के साथ में हमने शब्दों के अर्थ बदल दिए, परिभाषाएं बदल गई, नग्नता की परिभाषाएं बदल गई, शब्द बदले तो नग्न शब्दों की दुनिया में नग्नता दो ही अच्छी लगती मेरे भाई। सोनाली बेंद्रे कपड़े क्यों कम पहनती है, मल्लिका शेरावत ने कपड़े कम कर दिए, हमारे घरों में अश्लीलता आ गई। मल्लिका शेरावत कपड़े कम पहन रही है, टीवी में नग्न चित्र बताए जा रहे हैं, तो आप क्यों देख रहे हो। ये तो हमारी दृष्टि दूर से वो बता रहे, आपको नहीं देखना चाहिए, पर अपन भी देखे जा रहे हैं। और फिर कह रहे कि नग्नता बहुत हो गई, नग्नता कितनी हो गई, देखो तो संपट में नहीं आ रही, कितनी नग्नता, आंखें फाड़ के नग्नता देखे जा रहे हैं। और जो नग्नता हो गई, क्या बात कर दी यार। इस दुनिया में नग्नता दो ही अच्छी लगती है भैया, या तो नग्नता माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस बालक की नग्नता अच्छी लगे, या फिर नग्नता उसकी अच्छी लगे जिसका तन कुंदन, मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी। और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी, या फिर नग्नता उसकी अच्छी लगे मेरे भाई। इस देश के अंदर हमको मालूम ही नहीं और हम जबरदस्ती चिल्ला रहे, पहले जानकारी प्राप्त करो। जानकारी है ही नहीं और नेता सड़क खा गए, यूरिया खाद खा गए, ये वो खा गया, वो कोयला खा गया। आप जानकारी प्राप्त करो। आज से 5000 वर्ष पहले जब कृष्ण कन्हैया घुटनों के बल चलते थे, माता यशोदा ने कान्हा से कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो, कन्हैया ने गर्दन हिला दी। माँ यशोदा ने कहा कान्हा मुंह खोलो, कन्हैया ने गर्दन हिला दी। और जब माँ यशोदा ने डांटा कन्हैया को, कान पकड़ा, बोले मुंह खोलो कन्हैया। और वो कन्हैया, नन्ना कन्हैया अपने तप बल से योगेश्वर बन गया। और उस योगेश्वर कन्हैया ने जब मुंह खोला तो मुंह के अंदर पृथ्वी, पाताल, तल, तलातल, महातल, भूतल, सतातल, सतलोक, सत्र जोजन, इतनी दूर सूरज लटका हुआ। और ये पालने में जो उछल के पूरा सूरज खा गए। अब जब हनुमान जी पूरा सूरज खा गए, तो अगर हमने थोड़ा सा चारा खा गया तो क्या फर्क पड़ गया तुमको। हम हमारे हिसाब से खा पी रहे, क्या फर्क पड़ गया आपको। ये हमारा मैनेजमेंट है, आदमी के पास मैनेजमेंट होना चाहिए। अभी बराक ओबामा आया पिछले दिनों, बराक ओबामा ने आते से बात कर दी, बोले मेरे पास मैनेजमेंट है, अमेरिका के पास मैनेजमेंट। मैंने कहा बेवकूफ, तेरे को मालूम ही नहीं है कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट की परिभाषा आप तो सब मैनेजमेंट जानते होंगे, बोलो भैया जानते ही होंगे। इतना छोटा इतना बड़ा, कभी समझ इतने कम पैसे में ये मैनेजमेंट ही, और क्या है। मैनेजमेंट का मतलब होता है कम समय में बड़ा काम कर देना। मैनेजमेंट का मतलब होता है, वकील साहब आपने पूरी जिंदगी मैनेजमेंट की परिभाषा आपको याद है। मैनेजमेंट कम मेहनत से कम समय में अच्छा काम कर देना, बड़ा काम कर देना। मैंने कहा बराक ओबामा, तेरे को मालूम ही नहीं, संसार के पहले मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी थे। और अब आप यात्रा करना कविता के साथ। बोले कैसे। मैंने कहा पहले मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी। बोले कैसे। मैंने कहा संसार के पहले मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी, जिन्होंने अपने गॉड फादर श्री राम के लिए क्या वर्क बेस्ड किया, रिजल्ट 100%, रुपया एक भी वेस्ट नहीं किया। हनुमान जी ने एक भी पैसा कौड़ी नहीं बिगाड़ा। 5 मंगलवार करो, 2 रुपए का सिंदूर लगा दो, खुश। कितने कम खर्चे में बड़ा काम, 5 मंगलवार में तो अच्छे की फाइल चलता दे। अगले का मैनेजमेंट देखो, बिल्कुल कम खर्चा, कपड़े लगते ना खर्चा नहीं अभी तो इनका, कोई पिठांबर महंगा आइटम, सोने के आभूषण कुछ भी नहीं। अगले आदमी की ब्रह्मचर्य का पालन देखो, मैनेजमेंट। और अगली पंक्ति में बराक ओबामा, संसार के पहले मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी, जिन्होंने बगैर फ्लाइट, बगैर ट्रेन, रामचंद्र जी से 3000 रुपए थोड़े मांगे, बोले लाओ हवाई जहाज का पैसा, मेरे को लंका में जाना है। वो खुद ही हवाई जहाज थे, जय श्री राम बोलते तो हवाई जहाज। मैनेजमेंट मैंने कहा जैसे कि बोले, जैसे कि बगैर फ्लाइट, बगैर ट्रेन, बगैर बस लंका में जाके राम की क्या साख कर दी। माचिस की तीली से लेकर घासलेट तक सामने वाले को पूरी लंका
कर दी। बहुत बढ़िया, क्या भगवान राम इतना घासलेट कहां से लाते हैं? उनके पास इतना टाइम था क्या? एक कूपन पे 3 लीटर ढंग से अपने दादा पहलवानों को नहीं मिल रहा, तो रामचंद्र जी को कहां से मिल जाता घासलेट? और भगवान राम के पास यही काम था क्या कि एक हाथ में डब्बी और एक हाथ में कूपन के 3 लीटर भर दे भैया इसमें, 3 लीटर भर दे भैया इसमें। बगैर फ्लाइट, बगैर ट्रेन, बराक ओबामा। और अगली बात में कोई कविता नहीं, इस धार राजा भोज की नगरी से, जिस राजा भोज की नगरी के राजा महेश की लिखी हुई कविता वहां लंदन के म्यूजियम में गूंजती है। तो इस धार से 2 बात कहना चाहता हूं पूरे विश्व के लिए जाने बैरागी कि संसार के पहले मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी थे। व्यायामशाला के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पूरा धार यहाँ खड़ा हुआ है, आसपास के लोग खड़े हुए हैं, और इसलिए खड़े हुए क्योंकि बैठने की जगह ही नहीं तो खड़े हुए हैं। तो आप खड़े वाले भी सुनो और नीचे बैठे वाले भी सुनो। इस हिंदुस्तान में धर्म का जो प्रचार, मेरे भाई, ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। यहाँ पे 15 साल पहले रामानंद सागर ने जब रामायण बनाई, 9:30 बजे आती थी रामायण, है ना, तो पूरा शहर सुनसान। अरे पूरा शहर क्या, रामायण 40 भाषा में रामायण बनी रामानंद सागर की, 160 राष्ट्र में रामायण को देखा गया, पूरा शहर सुनसान हो जाता है। डॉक्टर साहब, रामायण जब आती थी 15 साल पहले रामानंद सागर में, पूरा शहर सुनसान, 9 बजे रामायण आती थी। लाइलन के जूतों की क्या चोरियां होती थी उस टाइम में, लोग बाग उधर रामायण देखकर उधर खैडे लाइलन के चालू हो रहे। और उस रामायण को किसने नहीं देखा? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रामायण का आनंद लेते थे। और क्या पात्र, अरुण गोविल, दीपिका वगैरह, एक से एक शैलू भैया, क्या पात्र थे उसमें। अरुण गोविल ने क्या अभिनय किया, और अभी भी क्या रुद्राक्ष बेच रहा बड़े ढंग से वो। जो बड़ा आदमी रहेगा उसको रुद्राक्ष ही बेचना बाद में। तो क्या रामायण, और उधर से सुनसान। एक दिन रामायण जैसे ही पूरी हुई, राजोत की बात बताइए भगवान की कसम, मेरे को धार से क्या लेना देना, मैं तो राजोत की बात कर रही हूँ। रामायण अन्नू जी जैसे खत्म हुई और उधर से शाकिर सेठ निकले, तो शाकिर सेठ ने सफर सेठ से कहा, बोले आप कमाल कर दीदू रामानंद सागर, बोले आप कमाल कर दीदू आ रामानंद सागर ने आ रामायण सीरियल में शू कीधु लक्ष्मण देवर ने सीता भाभी से कि आ सीता भाभी तमे आ लक्ष्मण रेखा से बाहर जावो मती ने कछु गड़बड़ थाई जाए तो हमारी जवाबदारी न छे। लक्ष्मण देवर ने सीता भाभी से कीधु कि आ सीता भाभी तमे लक्ष्मण रेखा से बाहर जाओ मती ने कछु गड़बड़ थाई जाए तो हमारी जवाबदारी न थी। आ बात सुनीने शाकिर सेठ घरे गया और फरीदानी मम्मी से कीधु कि आप फरीदानी मम्मी तमे बाखर से बाहर जाओ मती ने कछु गड़बड़ थाई जाए तो हमारी जवाबदारी न थी। हमारे यहाँ का जो सिस्टम था, मैंने कहा बराक ओबामा संसार के पहले मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी थे, जिन्होंने बगैर फ्लाइट, बगैर ट्रेन, बगैर बस लंका में जाके राम की क्या साख कर दी। जो अमेरिका इस बात का दावा करता है स्वास्थ्य, सुरक्षा, रक्षा के नाम पे अमेरिका के पास में बड़ा काम है, बड़े से बड़े डॉक्टर अमेरिका के पास में, बाईपास सर्जरी, ब्रेन का ऑपरेशन करना दुनिया को अमेरिका ने सिखाया। जो अमेरिका अगर इस बात का दंभ करता है, मैं उस अमेरिका से कहना चाहता हूं कि बेवकूफ, आज से 17 लाख वर्ष पहले जब मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मारी थी तब समस्या कितनी भारी थी। समस्या का समाधान हजारों किलोमीटर दूर था, पूरा विश्व मजबूर था। तब कमाल कर दिया था आपने, बात बात में रात को उड़ान भरी, सुबह में पूरा मेडिकल स्टोर एक हाथ में, पूरा पहाड़ उखाड़ करके ले आए, पूरा मित्तल नर्सिंग होम एक हाथ में, सारे एंटीबायोटिक, डॉक्टर वाक्टर सब बोले करो बाईपास सर्जरी। उस जमाने में हम कितने आगे थे। ओनली 10 मिनट में आप गोल्डन टेम्पल साफ। रावण के सारे सिक्योरिटी गार्ड आंखें सेकते रहे, फायर ब्रिगेड वाले खड़ा खड़ा देखते रहे, कोई भी हथेली नहीं लगा सका। और बचपन में पालने में सोए हुए थे, जाने किन ख्यालों में खोए हुए थे। खेड़ापति हनुमान जी व्यायामशाला वाले लोग बचपन में पालने में सोए हुए थे। बचपन में बहुत बढ़िया, क्या पालना था और बचपना था तो सो गए। बचपन में पालने में सोए हुए थे। बहुत अच्छे, क्या मैं थोड़ी देर बाद बैठूंगा, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि मैं आपके शहर में 15 साल बाद आया हूँ, तो ये होली दिवाली सब पहली हो जाएगी।
हमारे क्या कि अभी वो हमारे यहाँ पटेल बा पड़ोस में। अच्छा अच्छा कि आप थोड़ी जानते हो पटेल बा को। जबरदस्ती अच्छा, आप तो ये समझ रहे हो जैसे अन्ना हजारे का ही बन जाए, किरण बेदी जी ने कहा बोला अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी बोला अच्छा। अच्छा, ये हमारे गांव के पटेल बा की बात है। तो हमारे पटेल बा ने यहाँ मांगोद में सगाई करी छोरी की, तो अब वो 3 साल तक सगाई रही धीरज भैया। 3 साल बाद वो सगा गया उनसे मिलने के लिए। तो 3 साल तक अब वो क्या कि इधर गांव की पानत का टाइम चल रहा है अभी, दिन भर बेचारा गांव में पानत करी, थका आ रहा, आया रात को। तो रात को वो गांव की पानत करके आज वो सगा चला गया मांगोद वाले जिनका छोरा था। तो उसने कहा बोले बहुत दिनों के बाद पटेल बा आए, पर अब वो दिन भर बेचारे ने गांव में पानत करी, वो थका हुआ, उसकी औरत भी थकी हुई, उसकी औरत भी बड़बड़ती हुई बोला कहीं पटेल बा भी ये रात के आया 7-8 बजे नहीं 10-12 दिन में गाँव पानत करी ना आया, नवरा को हुए हुआ दे ढंग तो उसका दिमाग खराब पटलन ना का भी। तो उस पटेल बा ने धीरे से कहा बोले पटेल आया सुबह में चला जाएगा, एक काम कर तू अपना थुल्ली रान ले। पटेल बा के थुल्ली फंसाई, दोनों छुट्टी करो। पटलन माना काठी काठी थुल्ली फंसाई दी, एक परात में थुल्ली बना ली और पटेल बा के सामने। तो वो सामने वाले पटेल ने कहा बोले बहुत प्रेम अपना दोनों का, 3 साल तो सगाई, आप 3 साल में अब आए तो प्रेम से दोनों एक ही थाली में थुल्ली खाएंगे अपन। पटेल बा ने भी बीड़ी बीड़ी सूती हुई हाथ मुंह धोया, बोला साथ में ही खाएगा। अब वो घर वाले ने क्या करा कि एक आध चम्मच डालना घी बड़ी थुल्ली में लाग दियो। अब योग से वो सपन जी क्या हुआ कि वो थाली थोड़ी टेढ़ी हो गई, तो वो जो घी था ना वो मांगोद वाला पटेल बाड़ी ढूंढी गई। अब उस डोकरे का दिमाग खराब राजौद वाले को कि यार ये घी सारा इधर चला गया और दोनों को एक साथ में खाना। तो उस राजौद वाले डोकरे ने कहा यार घी इधर चला गया, इस घी को इधर लाना वापिस। तो उस राजौद वाले पटेल बा ने कहा डॉक्टर साहब बोले देखो पटेल बा प्रेम तो प्रेम जी, और आप प्रेम की कदर कहीं जानो, मैं आपको है नहीं ओरी पे भी इंतजार करो पर आप ओरी पे भी नहीं आया, उंगली से आया भैया घीच के ढोलने में से। बोले आप होली पे भी नहीं आया, इसका बाद मैं की तो कई बात नहीं, होली पे नहीं आया, छोरी दापुड़िया भी बात ढूंढी कि फूफा जी आएगा, तो आप फिर दशा माता पे भी नहीं आए, बहुत दूर तक नहीं गया घी को पूरा इधर, और नवरता में भी बिल्कुल नहीं आया। अब ये मांगोद वाले पटेल बा का दिमाग खराब हो गया, घी पूरा खींच गया इधर। तो मांगोद वाले बा ने भी कह जाएगा अपने होली दिवाली सब बेरे, जरा दोनों हाथ पर उठा करके ताली वाली बजाइए। जिंदाबाद, बहुत अच्छे जानी, बहुत अच्छे। बचपन में भाई मेरे लिए आश्चर्य की सूचना है। मैं सोचता था कि आया होगा, मुझे याद है कि 15 साल पहले कवि सम्मेलन में 2 कवियों ने एक साथ कविता पढ़ी थी, इलाके के दोनों कवियों ने, दोनों बहुत संभावनाशील मुझे लगे थे, जानी ने और संदीप शर्मा ने। लेकिन मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि 15 साल बाद पहली बार आए, तो इस पर धार भी विचार करें, क्योंकि पूरे देश में ये कवि भी स्वीकार करेंगे, रात भर एक जैसी कविता, एक जैसे जुमले, एक जैसी बातचीत सुन सुनकर जब हम 4-5 घंटे बोर हो जाते हैं, तब एक कवि ऐसा आता है जो हमें खूब मन से हंसा देता है। वो आपका अपना कवि है जानी बैरागी। एक बार उसके लिए जोरदार तालियां हाथ उठाकर बजाइए जानी, ईश्वर इसका यश और आगे तक ले जाए। आइए, तो मैं ये कह रहा था कि समय हमारे पास कम है और आगे भी पढ़ना है, तो मैं जब अरे ये सब नाटक करना पड़ता है, मैं क्या मेरा बाप नहीं बैठा है, हालांकि मेरे पिताजी गए साल निपट लिए, पर अगर वो होते तो वो भी नहीं बैठते, क्योंकि अपन मालवा के लोग बैठने वाले थे, अपन उंगली से घी खींच रहे थे। मालवा के आदमी के पास तो कॉन्फिडेंस, तो मैंने आपसे क्या कहा कि वो जैसे ही दूसरा स्टेप पूरा हुआ कथा का, ये तो अभी कथा ही चल रही थी, ये मेरी 5-7 कविता एक साथ चल रही, मेरे को भी मालूम नहीं पड़ता कौन सी वाली कहाँ पूरी हो गई है और कौन